या कारपोरेट कराने से करना, हमें तो ये भी डाउट है, या कहीं आरएसएस से वहाँ नागपुर से मैसेज लाना है, यानी क्या करना है, जो करना है गवर्नमेंट करे। जो सेक्टरों के लीडर थे, ये हुआ है कि इस बार जो है नॉन नेगोशिएबल है कि रिपील तो करना ही होगा तीनों। सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने झंडे छोड़ के किसान की हैसियत से हर हिंदुस्तानी इसमें शामिल हो। ये हिंदुस्तान का आंदोलन है, अब सिर्फ किसान का भी नहीं बचा, पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन। वो साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी प्रेजाइड करते हैं, तो बलदेव सिंह जी इसकी शुरुआत करें। मैं सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल। हम आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको शुरू करने जा रहे हैं और मैं सबसे पहले आपसे जान पहचान कराता हूं। मेरे साथ अशोक धावले जी ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट हैं, महाराष्ट्र से, नेशनल प्रेसिडेंट AIKS के, और उनके साथ कॉमरेड बीवी तेलंगाना से, ये भी राष्ट्रीय मजदूर किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं AIKM, और तेजेंद्र सिंह जी बिर्क उत्तराखंड सूबा प्रधान तराई किसान संगठन। ये उनके बाद हैं जोगिंदर यादव जी, इनकी मेरी पहचान कराने की कोई बड़ी आपको जरूरत नहीं, ये भी आज की उसमें शामिल हैं। मेरे साथ इधर जगमोहन जी हैं जो भारतीय किसान यूनियन टकोदा पंजाब से जनरल सेक्रेटरी हैं, और उनके साथ मनदीप जी नथवान, ये हरियाणा के किसान आगू हैं जमहूरी किसान सभा के, और अखीर में शिव कुमार कक्का जी जो राष्ट्रीय किसान महासंघ के अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया के। तो सर अपना एक बार नाम बना करके पेपर इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ऐसे है, मैं बलदेव सिंह निहालगढ़, जनरल सेक्रेटरी स्टेट पंजाब ऑल इंडिया किसान सभा। आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, हमारा रोजाना का ये रीत बन चुकी है, क्योंकि जो हमारा आंदोलन है किसान आंदोलन, ये अब पंजाब का ना होकर पिछले एक हफ्ते से इसको जो है हम सारे हिंदुस्तान के में कोने कोने में बढ़ाने जा रहे हैं। जिन शख्सियतों के मैं आपसे सन्मुख करवाया है, इनसे ही पता लग जाता है कि जो आज ये आंदोलन है ये देश भर में फैल चुका है, और इसका जो लगातार इसका बढ़ना, उससे पता चलता है जो आज स्थिति है, जो सुबह बदली होती है, जो सुबह होती है शाम को उससे भी बदली होती है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हर रोज लाजमी बन गया है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल की जो महत्वपूर्ण बैठक हमारी दिल्ली विज्ञान भवन में हुई थी केंद्र के साथ, उसके बाद जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। और जो हमने परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि सरकार अच्छे से हमें डील नहीं कर पा रही और उनका जो सीरियसली नहीं ले रही किसान आंदोलन को, इसीलिए हमने इसी बीच में पंजाब बंद और भारत बंद का सद्दा दिया था। और कल की मीटिंग में जो है मंत्री वो इससे बड़ा तलमलाए कि ऐसे आपने करना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक पासे हम वार्ता कर रहे हैं, दूसरे पासे हमने कहा ये हमारे बस की बात नहीं, आप देरी से चल रहे हैं, और हम जो लोग हैं, हमारे जो पीछे जनता है, उनकी आशाएं बड़ी हैं और जो चाहते हैं आप उससे कहीं दूर हैं, आपको नेड़े लाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो उसके बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि और साथियों पर बड़ा बोलना है, तो वो है कि जो काल का अपना 8 तारीख का बंद है, उसमें सबसे पहले अभी शुरुआत है उसकी सवेर से लेके शाम तक होगी बंद की, जिसमें दुकानें कारोबार सभी बंद रहेंगे, और जो है ट्रांसपोर्ट चक्का जाम है वो सवेर से लेके शाम तक रहेगा। इसका थोड़ा सा फर्क है, चक्का जाम 3 बजे तक होगा और बंद सारा दिन होगा। तो इसमें एम्बुलेंस और ब्याह शादियों के जो जरूरी फंक्शन है उनको पूरी तरह से इजाज़त दी जाएगी, और हमें सारे
आंदोलन कर्मियों को ये निवेदन है कि वो समय समय पर आप उनकी अगवानी करके उनको रास्ता देंगे और इसका ये सारा आंदोलन शांतिपूर्वक होगा। बंद का जो प्रोग्राम है सारे भारत में बंद शांतिपूर्ण होगा और किसी भी व्यक्ति को इसमें बाधा डालने की हम इजाजत नहीं देंगे। ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो हम सख्ती से उसे लेंगे। तो अगली जो बात है वो है कि चंडीगढ़ में पत्रकार यूनियन भी उस दिन चंडीगढ़ के 17 सेक्टर में जो ग्राउंड है बड़ा, उस पर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है 8 तारीख में, जिसमें हजारों जो किसान हैं वो भी शामिल होंगे। और उसके बाद 7 तारीख को जिन शख्सियतों के पास केंद्र सरकार को सम्मान में के तौर पे मेडल मिले हुए हैं, भावे वो किसी की प्रकार के हों, वो सभी को वो लोग वॉलंटरी जरा है उनको वापस कर रहे हैं। वो भी 7 तारीख को उनका दिन रखा है। हम इस आंदोलन की ओर से और इसमें जुड़े सभी संगठनों की ओर से उन सभी लोगों का धन्यवाद करेंगे। उनको हम कहते हैं कि हमारे आंदोलन में वो शामिल हुए हैं, वो उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस मंच की ओर से। और उसके बाद एक गुजरात से एक 250 नौजवान किसानों का एक जत्था मोटरसाइकिलों पर आ रहा है। गुजरात वो स्टेट है जो प्रधानमंत्री मोदी का संबंध है, उससे इतने नौजवानों का दिल्ली से अपना गुजरात से चलकर दिल्ली में पहुंचना एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। इसीलिए ये भी बात साबित करती है कि उन्होंने भी इस आंदोलन में ऑल इंडिया बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आंदोलन को तेज करना हमारा आंदोलन ऐसे आ जाती है बात, आंदोलन को तेज करना हमारा कोई शौक नहीं है। आंदोलन तेज करना हमारा मजबूरी बन गया है, क्योंकि केंद्र सरकार हमसे मजबूर कर रही है लगातार। हमारी जो मांगे हैं, जो देश में तीनों जो खेती विरोधी कानून हैं उनको बदलने के लिए सरकार अग्रसर नहीं है। वो लगातार इसके लिए संजीदगी से कम नहीं ले रही और हमारा दबाव इसीलिए बढ़ाना पड़ रहा है। और अब सरकार थोड़ा सोचने पर मजबूर हुई है और इसको तेज करने की लोड़ है। इस आंदोलन को हम लगातार कर रहे हैं और इस मंच से मैं सभी देशवासियों को ये निवेदन करूंगा, नौजवानों को, किसानों को, दुकानदारों को, सभी वर्ग के लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि आओ 8 तारीख के आंदोलन में बंद में शामिल होकर इसका सरकार को दस दें कि ये लोग अब आपके बस में नहीं है। जो चाहते हैं उनको डेमोक्रेटिक तरीके से देना ही होगा। सो इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, विराम लेता हूँ। अब मैं जोगेंद्र यादव जी से कहूँगा, नहीं अपना जगमोहन जी से कहूँगा कि वो अपनी बात कहेंगे, उनसे बात सभी का स्वागत। बात ऐसा कि मोटा बात तो कर दिया, यानी आज जो मंथन क्या हुआ सारा दिन आपके क्वेश्चन भी आएंगे, हम पहले ही बता देते हैं कि मंथन यही हुआ। यानी ये तो पंजाब की मीटिंग में भी, ज्वाइंट फोरम की मीटिंग में भी जो बड़ा हुआ, इसमें 11-12 स्टेट के संगठनों के लीडर थे। ये हुआ कि इस पर जो है नॉन नेगोशिएबल है कि रिपील तो करना ही होगा। तीनों जगमोहन सिंह जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन दखौदा पंजाब, लक्कन ग्रुप मेंबर AIKS, यानी ये तीनों कानून जो एग्रेरियन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ है, इन तीनों को रिपील करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो हमारा इस पर कोई समझौता नहीं है। यानी ये नॉन नेगोशिएबल डिमांड, ये बोलकर हम आए वहाँ, जैसे आपने कल भी किया था, वहाँ हमने लोन भी डाल लिया था कि आप बोलो, करने को तैयार है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें 2 दिन दीजिए, हम बातचीत करना है। बातचीत पता नहीं किससे करना है, NDA है, हमारा दूसरा पार्टी है, ऑफिसर से करना है या कारपोरेट कराने से करना, हमें तो ये भी डाउट है, या कहीं RSS से वहाँ नागपुर से मैसेज लाना है। यानी क्या करना है, जो करना है गवर्नमेंट करे। लेकिन ये किसानों के मन की जो बात है, इतने साल हो गए, 7 साल मोदी की मन की बात हम सुन रहे हैं, किसानों की मन की बात सुने। नहीं तो वरना जो आज हमने प्लान किया है, कल प्लान किया है, वो यही है, इस संघर्ष को और कैसे तेज करना है, और कैसे मजबूत करना है, और कैसे इसको बढ़ाना है। सिर्फ
देशव्यापी नहीं संसार व्यापी संघर्ष बन जाए, क्योंकि ये संघर्ष सभी लोगों का है। इन्होंने ट्रिपल मर्डर किया है, आम लोगों का जनतक वंड प्रणाली प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बंद किया है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन का गला घोटा है, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो खेत मजदूर है, किसान है और लोग जो जुड़े हैं, सबको इन्होंने अनप्लाइड करने का प्लान किया है। विश्व व्यापार संस्था WTO के इशारे पर हुआ है, कारपोरेट सेक्टर के लिए हुआ है। ओवर टू जी, थैंक यू। मैं योगेंद्र यादव, जय किसान आंदोलन से और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के वकील। साथियों, मैं आपको कुछ सूचना देना चाहता हूं। एक बात आपने बिल्कुल स्पष्ट सुनी, इस संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल तमाम संगठन बिल्कुल एक राय से ये बात कह रहे हैं, आज से नहीं शुरू से कह रहे हैं कि ये तीनों कानून पूरी तरह से निरस्त किए जाएं। हमने कभी भी इसको छोड़ के कोई पोजीशन किसी ने नहीं ली है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मीडिया में कई जगह पे रिपोर्ट हुआ, किसान संगठनों ने अपना रुख कड़ा किया। हमने कड़ा नहीं किया, सरकार को शायद पहली बार सुनाई दिया। हम तो पहले दिन से एग्जैक्टली यही बात बोल रहे हैं, तीनों कानून हर हालत में वापस हों, MSP की किसान को कानूनी गारंटी मिले। हम ये बात पहले दिन से कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं कही है। हमने अपनी मांग बिल्कुल नहीं बदली है, हम कोई कड़े या नरम बिल्कुल नहीं हुए हैं। किसान पीछे अडिग हैं तो किसान संगठन भी है। मैं केवल आपको भारत बंद के बारे में सूचना देना चाहता हूं। कई सूचनाएं हैं जो मीडिया में ऑलरेडी आ चुकी हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से 8 तारीख के भारत बंद को सपोर्ट किया गया है। मैं नाम से किसी का यहाँ पे इस मंच से जिक्र नहीं करना चाहता। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने झंडे छोड़ के किसान की हैसियत से हर हिंदुस्तानी इसमें शामिल हो। ये हिंदुस्तान का आंदोलन है, अब सिर्फ किसान का भी नहीं बचा, पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन। दूसरा, मैं विशेष तौर पे पत्रकारों की बात हुई, चंडीगढ़ के पत्रकारों का आपने जिक्र किया, मैं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपको पता होगा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जिसमें इस देश के सबसे नामी गिरामी पत्रकार और एडिटर हैं, उन्होंने एक बहुत विशेष एडवाइजरी आज इशू की है। उन्होंने कहा है मीडिया को कहा है, कृपया इस आंदोलन को बदनाम करने वाली रिपोर्टिंग बंद कर दीजिए। इसे खालिस्तानी कहना, उन्होंने बिल्कुल लिखा है, खालिस्तानी कहना, एंटी नेशनल कहना, इस तरीके से इस आंदोलन को बदनाम न करें। हमारा काम फेयर रिपोर्टिंग करना है। उन्होंने ये नहीं कहा आंदोलन का पक्ष लें, बस उन्होंने कहा फेयर रिपोर्टिंग करना हमारा काम है। इस तरह की चीजें ना करें। मैं एडिटर्स गिल्ड को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बस हमें भी फेयर रिपोर्टिंग चाहिए, हमें कोई फेवर नहीं चाहिए। बस आइए देखिए, अपनी आंख से देख लीजिए कितने आपको बिचौलिए मिलते हैं, कितने आपको मिलते हैं यहाँ पे, आप रिपोर्ट कर दीजिए, बस आंख से देख लीजिए। बस इतना ही हम अनुरोध कर रहे हैं। इस आंदोलन को तमाम किसान संगठन एडिशनली सपोर्ट कर रहे हैं। गुजरात के तमाम संगठनों ने मिलकर गुजरात खेडूत संघर्ष समिति ने एक विशेष बयान जारी किया है 8 तारीख की बंद को सपोर्ट करते हुए। महाराष्ट्र से स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने आज विशेष वीडियो अपील जारी किया है इसका सपोर्ट करते हुए। तमाम विद्यार्थी, युवा और महिला संगठन और लेखकों के संगठन इसके पक्ष में आए हैं। व्यापारियों ने विशेष अपील की, 2-4 मैं आपके सामने बता देता हूँ। सारी सूचना आ रही है, आप लोगों की तरह तेजी से हम सूचना इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं। उत्तराखंड के उद्योग व्यापार मंडल ने और देवभूमि व्यापार मंडल उत्तराखंड, इन दोनों ने 8 तारीख के बंद का पूर्ण सपोर्ट किया है। तो उत्तराखंड के सारे व्यापारी 8 तारीख को बंद ऑब्जर्व करेंगे। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों में 8 तारीख को सारी की सारी मंडियां बंद रहेंगी। राष्ट्रीय आड़ती व्यापार संघ जो है
उसने भी इस 8 तारीख के भारत बंद को सपोर्ट करते हुए इन 3 राज्यों में पूरी मंडियां बंद करने की घोषणा की है। उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा ने भी घोषणा की है इसको बंद करने की। हरियाणा के तमाम उद्योग व्यापार संगठन ने घोषणा की 8 तारीख को बंद को स्वीकार करने की। मध्य प्रदेश व्यापार मंडल ने भी ये घोषणा की है। ट्रांसपोर्ट यूनियन पहले ही घोषणा कर चुकी है इसके समर्थन की। तमाम तरफ से सपोर्ट आ रहा है क्योंकि अब ये सिर्फ किसान का आंदोलन, पहले सरकार कहती थी सिर्फ पंजाब के किसान का फला पार्टी का आंदोलन है। अब पार्टी भूल गए, अब किसान भूल गए, अब पंजाब भूल गए, अब सब देश के लोगों का आंदोलन बन रहा है। और कल तो मैंने सुना है कि मंत्री जी ने भी कह दिया कि आपका आंदोलन बहुत सकारात्मक आंदोलन है। मंत्री जी अपने साथियों को बाहर भी बता दो, जो बाहर का अफवाह फैला रहे हैं उनको भी बोल दो कि कैसी भाषा में बोलना है। तमाम तरफ से समर्थन आ रहा है। मैं दोबारा दोहराऊंगा जो अध्यक्ष जी ने कहा, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें पंजाबी में कही। 8 तारीख का बंद संपूर्ण भारत बंद रहेगा। इसमें बंद सुबह से शुरू हो जाएगा। दूध सब्जी जो पहुंचाई जाती है सब कुछ बंद रहेगा। चक्का जाम 3 बजे तक रहेगा। चक्का जाम सिर्फ 3 बजे तक रहेगा, बाकी संपूर्ण भारत बंद रहेगा। मैं देश के, क्योंकि हमारा संगठन, पता नहीं कौन कौन संगठन की आवाज कहां कहां तक पहुंच पाएगी उसकी सीमा है। आपके माध्यम से, आप मीडिया हो, आपके माध्यम से देश के सब लोगों को, जो किसान हैं उन्हें, जो किसान परिवार से हैं उन्हें, जो किसान के हितैषी हैं उन सबको हम अपील करना चाहते हैं, ये आपका बंद है। इसको करेंगे शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे किसी को भी शिकायत का मौका मिले। प्रधान जी ने विशेष रूप से जिक्र किया एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज को तो हम इससे बाहर रखेंगे ही। ये उत्तर भारत में शादी का मौसम है, अगले 4 दिन और शादी का मौसम चलेगा, तो शादियों को हमने विशेष रूप से एग्जेम्पशन दिया है ये स्थिति को देखते हुए, क्योंकि उत्तर भारत के कई इलाकों में पूरे साल भर से रुकी हुई शादियां इन 15 दिन में हो रही हैं। तो हमने शादियों के लिए भी एग्जेम्पशन दिया, छूट दी है, उसके अंदर कोई व्यवधान नहीं होगा। और ये बंद एक महान भारत बंद के रूप में पेश होगा, देश के सामने आएगा। हाँ जी, अशोक धावले जी, उनको अपनी बात करें। अशोक धावले जी ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वैसे महाराष्ट्र से। मेरे सभी साथियों, सबसे पहले आज एक चीज का मैं जिक्र करूं। आज 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर है। भारत के संविधान के रचनाकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनका आज स्मृति दिन है। और इस स्मृति दिन के दिन हमारे सभी साथी संयुक्त किसान मोर्चा ने ये तय किया है कि 8 दिसंबर का जो भारत बंद है, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक रूप से हम लोग सब मिलकर कामयाब करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, आज ये आंदोलन, किसानों का आंदोलन, अभी आज 11वां दिन है। यहाँ पे इस बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर के बॉर्डर पे और अलग अलग किस्म से आज ये आंदोलन बहुत ही बड़े पैमाने पर अगले 2 दिन में पूरे देश में फैलने वाला है।